डियर स्टूडेंट्स, सुपर 13 प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज की वीडियो नंबर 2 में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये जो सुपर 13 प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में लेके आया हूं, इसमें हम राजस्थान के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर साइंस के ऊपर, वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उन्हीं डिस्कशन के साथ साथ आपको ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट पता लगेंगे कि इन क्वेश्चंस को तो सॉल्व कैसे करना है, प्लस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो जो स्टूडेंट भी बेसिक की या फिर सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही कि यार किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किन चीजों को ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो एक तो बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग के ऊपर, इसके अलावा आपकी जो नेटवर्क सिक्योरिटी है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी आपके क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो देखो किस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्रिप्टो एनालिसिस। तो देखो क्रिप्टोग्राफी में हम क्रिप्टोलॉजी बोलते हैं, जैसे हम बायोलॉजी बोलते हैं ना, ऐसी क्रिप्टोलॉजी का मतलब क्या है, जो कोड्स हम करते हैं, मतलब प्लेन को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। ये जो कोड्स की बात करते हैं ना, कि यार ये कोड से रिलेटेड जो स्टडी है कि कैसे हम कोड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं या साइफर को प्लेन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो पूरी स्टडी है इसको बोलते हैं क्रिप्टोलॉजी। और उसमें फर्दर दो चीजें आती है, एक आती है क्रिप्टो एनालिसिस। क्रिप्टो एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द साइफर टेक्स्ट टू ऑब्टेन द प्लेन टेक्स्ट। तो ये जनरली कौन यूज करते हैं, ये यूज करते हैं जैसे हैकर्स हैं, उनके पास साइफर टेक्स्ट में कोड आ गया, अब वो डायरेक्ट तो रीड कर नहीं सकते, तो उसको वो क्रैक करेंगे और क्रैक करने के बाद जो है वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिप्ट एनालिसिस। ऐसे ही आपके पास आ जाता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या है कि प्लेन को साइफर में कन्वर्ट करना इज अ क्रिप्टोग्राफी। साइफर को प्लेन में कन्वर्ट करना बाय ब्रेकिंग द कोड, दैट इज नोन एज क्रिप्ट एनालिसिस। देन क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ जाता है जी डीईएस। तो डीईएस जो है मतलब क्रिप्टोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है कि इसकी फुल फॉर्म बताओ। तो डीईएस क्या होता है, डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ठीक है, ये आपकी पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के टेक्निक है, मतलब एक की यूज करते हैं, सिमेट्रिक की भी बोल देते हैं इसमें। और इसके अलावा इसके अंदर जो है आपसे क्या पूछ सकते हैं, की का साइज, जैसे 56 बिट की यूज करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसके अलावा एईएस है, एडवांस एनक्रिप्शन सिस्टम, उसमें की का साइज क्या है, ये क्वेश्चंस जो है वो जरूर नोट करना। इसके ऊपर आपको जो है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसके ऊपर मैं स्टार मार्क कर दूं, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 3, मैन इन द मिडल अटैक। जनरली मैन इन द मिडल अटैक होता क्या है कि मेरा सेंडर है और रिसीवर है, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और कम्युनिकेट करते करते हुआ क्या कि बीच में कोई हैकर आ गया, बीच में क्या आ गया, कोई हैकर आ गया, और वो मैन इन द मिडल बन रहा है। मतलब वो सेंडर से कोई मैसेज आया तो उसने रीड किया और उसमें चेंज करके उसने रिसीवर को भेज दिया। अब बेचारे इनको पता ही नहीं लग रहा कि बीच में कोई अटैकर है जो मैसेज को मॉडिफाई भी कर सकता है या उसकी कॉपी रख सकता है, इसको बोलते हैं मैन इन द मिडल। लेकिन इसने पूछा कि डेफी हेलमैन के कॉरस्पॉन्डिंग बताओ। डेफी हेलमैन क्या है, की एक्सचेंज करने का एल्गोरिदम है। हम बोलते हैं ना कि सिमेट्रिक की, एक ही की यूज हो रही है, तो वो की आपस में शेयर कैसे करेंगे, उसका एक मेथड है डेफी हेलमैन। तो ये पॉइंट जो है वो इसमें नोट कर लो। इसमें जो मैन इन द मिडल होता है ना, उसको बोलते हैं बकेट ब्रिज अटैक। ठीक है ना, उसको बोलते हैं बकेट ब्रिज अटैक। ये पॉइंट जो है वो नोट डाउन कर लो, मतलब एज इट इज अगर क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन ये जो की वाला कॉन्सेप्ट है, की का साइज, मल्टीपल जो एल्गोरिथम्स है, उन मल्टीपल एल्गोरिथम्स का जो की साइज है, तो डेटा एनक्रिप्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं आइडिया, और इसमें जो की का साइज होता है 128 बिट। ये डायरेक्ट याद करने वाले हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा समझाने वाला नहीं है, और इन प्रोटोकॉल्स को डिटेल में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बस की का साइज कौन सी कैटेगरी में आते हैं सफिशिएंट है। देन टू वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर। देखो सिग्नेचर जब भी हम करते हैं, जैसे आपने किसी चेक पे सिग्नेचर किए, तो भैया वेरीफाई कैसे करेगा, मतलब आपने चेक पे सिग्नेचर करके बैंक को दे दिए, अब बैंक वाला वेरीफाई करता है ना, कैसे वेरीफाई करता है, वो आपके जो ऑलरेडी सिग्नेचर है बैंक के पास उनसे वेरीफाई करता है। तो एक तरह से मतलब जिसने वो चेक दिया उसी के बेसिस पे ही चेक किया जाता है। तो यानी ऑब्वियसली इसमें रिसीवर का तो कोई लेना देना नहीं है।
चेक करने के लिए हम करते क्या है, डिजिटल सिग्नेचर होता है कि जब सेंडर जो है किसी मैसेज के ऊपर अपनी प्राइवेट की क्यों, क्योंकि प्राइवेट क्या है, मतलब वो एक यूनिकनेस है, ठीक है ना। तो ऐसी साइन भी तो ऐसी होते हैं ना कि साइन आपके यूनिक है, तो उसने प्राइवेट की से उस मैसेज को लॉक लगा दिया। तो इस मैसेज को खोलेंगे कैसे, इस मैसेज को खोलेंगे पब्लिक की से। किसकी पब्लिक की, भैया ये प्राइवेट की किसने लगाई थी, सेंडर ने, तो सेंडर की ही पब्लिक की से ये खुलेगा। तो सेंडर की जब पब्लिक की से ये खुल जाएगा मैसेज, तब हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये इसी बंदे ने भेजा था, ये इसी के साइन है। तो यानी सेंडर की पब्लिक की से वो मैसेज जो है वो वेरीफाई होता है। और मैसेज डिजिटल सिग्नेचर करते कैसे हैं, सेंडर अपनी प्राइवेट की से, लेकिन वेरीफाई करने के लिए उसकी पब्लिक की को यूज करते हैं। देन CIDR, नेटवर्किंग में जब भी हम बात करते हैं एड्रेसिंग की, आईपी एड्रेसिंग की, तो एक होती है क्लासफुल, एक होती है क्लासलेस। क्लासफुल में जिसमें क्लास A B C D E की बात करते हैं, लेकिन क्लासलेस इसको बोलते हैं क्लासलेस इंटरडोमेन। तो ये आ जाता है जी क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग, ठीक है। इसकी जो आपकी फुल फॉर्म है वो नोट कर लेना, यही बन रही है क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग, ठीक है। देन आ जाता है जी इन साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये हम यूज कहां पे करते हैं, CRC हम यूज करते हैं एरर कंट्रोल के अंदर। एरर कंट्रोल में यूज करते हैं ना CRC, पैरिटी, चेकसम। तो उसमें जो CRC है वो होता क्या है, हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कोड दिया होता है, उसको हम डिवाइड करते हैं किसी कोड से, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर सेक्शन। तो जो CRC होता है वो कौन सा होता है, रिमाइंडर। हमारा जो डिवाइजर है उससे कोई लेना देना नहीं है, डिविडेंड कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये तो गिवन होते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमें चाहिए नहीं, क्वेश्चन का इसमें कोई रोल ही नहीं है, मेन है आपका रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जब निकलता है उसको हम मैसेज के साथ ही अटैच करके भेज देते हैं, दैट इज द CRC। तो रिमाइंडर जो है वो इंपॉर्टेंट है। देन आ गया जी IPv4 पैकेट है, उसमें कह रहा है जो हेडर की लेंथ है वो ये दे रखी है, वो पूछ रहा है कि इसमें कितनी ऑप्शंस की बाइट्स हैं, ठीक है, मतलब ऑप्शन जो है वो कितने साइज का इसके अंदर है। अब देखो डायरेक्ट तो पता नहीं लगेगा आपको, लेकिन आपको पता है हेडर लेंथ की वैल्यू क्या है, 1000। और ये 1000 होता क्या है, 1000 नहीं है, ये बाइनरी में है, ये बाइनरी में। तो बाइनरी में 1000 को कन्वर्ट करोगे क्या होता है, ये डेसिमल में मतलब कन्वर्ट करोगे क्या होता है, 8। अब आपको पता है हेडर का साइज जो है IPv4 में 20 से लेके 60 तक होता है, मतलब मिनिमम 20 है और मैक्सिमम जो है वो 60 है। तो यार ये 8 कैसे हो गया, भैया 8 जो है ना इसको हम स्केल ऑफ 4 यूज करते हैं। स्केल ऑफ 4 मतलब जो भी वैल्यू हेडर लेंथ में होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 32, यानी हेडर जो है वो 32 बाइट का है। अब इस 32 बाइट में आपको पता है कि जो जरूरी पार्ट है, जो होना ही चाहिए, वो है 20 का। तो बाकी का ऊपर कितना है, वो ऑप्शन ही तो है एक्स्ट्रा, तो बाकी का ऊपर निकाल लो कितना है जी, 12, ठीक है ना। 32 माइनस 20 करोगे तो 12, तो यानी आपका 12 जो है वो क्या है, ऑप्शंस के बाइट है। मतलब 20 कम से कम होना चाहिए, 20 से ऊपर आप 30 का कर सकते हो, 40 का कर सकते हो, लेकिन 60 तक, 60 से ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ऑप्शंस मैक्सिमम कितनी हो सकती है आपकी, 40 तक की, क्योंकि 20 + 40 60, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस ये याद रखना, स्केल ऑफ 4, जो भी हेडर लेंथ में वैल्यू होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई जरूर करना है। देन फ्रॉम विच नेटवर्किंग डिवाइस द फ्रेम फ्रॉम वन लैन टू बी ट्रांसमिटेड टू अनदर लैन। तो लैन में 2 लैंस को कनेक्ट करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, ब्रिज, ठीक है ना। 2 लैंस को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज जो है वो डेटा लिंक लेयर का डिवाइस है, और जो राउटर है वो ऊपर का, मतलब वो 2 आप डिफरेंट लैंस को भी कह सकते हो, 2 डिफरेंट नेटवर्क्स को भी कनेक्ट करने के काम आता है। तो वो थोड़ा और इंटेलिजेंट टूल है। तो ब्रिज जो है, रिपीटर तो ये तो वैसे भी लेयर 1 का फिजिकल लेवल का टूल है, इसमें कोई खास नहीं होता, मॉडर्न कनेक्टिविटी के लिए यूज करते हैं। तो ब्रिज जो है वो इसका आंसर। कौन सी लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ IPv4, IPv6 का, अच्छा एड्रेस साइज ऑफ IPv6 ये आ जाता है जी आपका 128 बिट, ठीक है। IPv4 में 32 बिट का, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है बहुत सारे एग्जाम में। इन विच लेयर OSI मॉडल डज रिपीटर वर्क, मैं पहले भी बता चुका हूं, देखो सेम ही क्वेश्चन आ गया एक ही एग्जाम के अंदर। रिपीटर जो है कौन सी लेयर पे काम करता है, तो रिपीटर जो है वो आपका फिजिकल लेयर पे। रिपीटर का काम क्या होता है, सिग्नल आया
उसकी स्ट्रेंथ कम होगी तो उसको बूस्ट कर दिया, थक गया बेचारा सिग्नल चलते चलते, तो उसको थोड़ा पानी पिला दिया, उसको थोड़ा नींबू पानी पिला दिया, भैया तेरी एनर्जी वापस आ गई और अब तू आगे ट्रेवल कर सकता है। दैट इज द पर्पस ऑफ द रिपीटर। ठीक है, देन आगे विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज IPv4 डेटाग्राम इज नॉट रिलेटेड टू द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होती है कि कोई बड़ा पैकेट है, कोई बड़ा पैकेट है, उसको मैं नेटवर्क में नहीं भेज सकता। मतलब अलग अलग जो राउटर्स होते हैं उनकी अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है कि मैं इससे ज्यादा का पैकेट नहीं भेज सकता, उसको बोलते हैं MTU, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। तो अगर कोई पैकेट का साइज उससे बड़ा है, जैसे आपको कोरियर करवा रहे हो चीज, और वो कोरियर जो है, लेट्स से आप फ्रिज कोरियर करवा रहे हो, तो भैया जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, आज के टाइम पे तो फ्रिज क्या बहुत सारी चीजें कोरियर हो रही हैं, लेकिन एग्जांपल के तौर पे लेट्स से इतना बड़ा डिवाइस नहीं हो सकता, तो फिर करते क्या है, उसको तोड़ देते हैं। मतलब उसको एग्जैक्ट फ्रिज को नहीं तोड़ना, मतलब लॉजिकली हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में फ्लैग भी यूज होता है, फ्रेगमेंटेशन में ऑफसेट भी यूज होता है, फ्रेगमेंटेशन में आइडेंटिफायर भी यूज होता है, टाइप ऑफ सर्विस यूज नहीं होता। टाइप ऑफ सर्विस मतलब काइंड ऑफ प्रायोरिटी के लिए हम यूज करते हैं, DTRC सर्विसेज वगैरह कि कितना डिले होना चाहिए, प्रायोरिटी किसकी, तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फ्रेगमेंटेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ IPv4। ये 8 बिट की फील्ड होती है IPv4 के अंदर, बट उसने पूछा कि वो फील्ड बताओ जो फ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड नहीं है, तो ये तीनों फ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड है बट इट इज नॉट रिलेटेड। तो गाइस मैं आपको अगेन बता रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए हमारा कोर्स जो है वो सबसे बेस्ट कोर्स है। गेट स्मैशर्स का कोर्स ऑलरेडी जो है वो चल रहा है, हमारी ऐप पे जाके आप उसको गेट स्मैशर्स ऐप पे जाके भी कर सकते हैं रजिस्टर, या फिर ये लिंक जो है हर स्लाइड में आपको दिया हुआ, इस लिंक पे जाके भी, या इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अरे यार एक क्वेश्चन रह गया बीच में, इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लो, ये 12 ही क्वेश्चन हुए हैं, एक्चुअली में सुपर 13 है, तो 13th क्वेश्चन जो है वो क्या है, हेडर लेंथ ऑफ IPv6। तो IPv6 के अंदर जो हेडर लेंथ है ना वो फिक्स्ड है, IPv4 में 20 से लेके 60 तक वेरी करता है, मिनिमम 20 का मैक्सिमम 60 का, बीच में कोई भी हो सकता है, लेकिन IPv6 में उन्होंने पंगा ही खत्म कर दिया, फिक्स कर दिया 40 बाइट का। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू नेटवर्क्स। थैंक यू।